एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे हरियाणा की आज की टॉप खबरों की। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस साजिश में पार्टी के लोगों के साथ साथ प्रशासन के लोग भी शामिल थे। प्रशासन ने मुझे चुनाव हराने की पूरी कोशिश की है। नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें बनाने से इनकार कर दिया और अब वो सड़कें दोबारा बनाई जा रही हैं। कोशिश की गई थी कि चुनाव में खून खराबा हो जाए, जिस कारण से अनिल विज मर जाए या फिर उसकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मर जाए, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ये जांच का विषय है। मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इस मामले की जांच होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। इसके लिए अभी तक तारीख तो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि 25 नवंबर को जो कि लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले राज्यसभा का सत्र जो शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो राज्यपाल को पत्र भी लिख दिया गया है और साथ ही बात ये भी चल रही है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में विधानसभा का जो स्तर बुलाया जा सकता है या स्तर की शुरुआत की जा सकती है। वहीं पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार जल्द ही जो विधानसभा का स्तर शुरू करने जा रही है, इसके लिए जो तैयारियां हैं पूरे जोर शोर से चल रही हैं। और साथ ही राज्यपाल को पत्र लिखा जा चुका है। एक बार पहले भी जो स्तर बुलाया गया था, विधानसभा का स्तर जो बुलाया गया था, 1 दिवसीय स्तर था। उसमें जो विधायक थे उनको शपथ दिलाई गई थी और साथ ही जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया गया था। दूसरी तरफ अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है, जो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। तो ऐसे में अगर ये स्तर बुलाया जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि जब हरियाणा विधानसभा की जो शीतकालीन स्तर होगा, उसमें जो कार्रवाई है वो बिना नेता प्रतिपक्ष के होगी। हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर, जो कि हरियाणा सरकार से ही जुड़ी हुई है। इसमें आपको बता दें कि हरियाणा के सहकारिता, जेल और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कांग्रेस की 8 सदस्यीय समीक्षा कमेटी को लेकर बड़ा तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी को लगता था कि वो जीतने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है कि कांग्रेस हार चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद ही झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा फैला दिया था कि हमारी सरकार आने वाली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। कांग्रेस के लोग अब तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं। कांग्रेस को इस बात का पता ही नहीं लग पा रहा है, वो अपनी ही धुन में है। इस सदमे से कांग्रेस को बाहर आ जाना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बाहर आ जाना चाहिए कि हरियाणा में 36 बिरादरी ने मिलकर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना दी है। ये बात अरविंद शर्मा ने कल शाम को करनाल के कर्ण लेक पर आयोजित द्वितीय महाभारत सर्किट सम्मेलन के दौरान कही है।
हम बढ़ते हैं हमारी चौथी खबर की ओर, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद हार के कारणों को जानने के लिए प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह ने बनाई है और इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संबंधी करण सिंह दलाल को बनाया गया है। और इस कमेटी की जो पहली मीटिंग आज दोपहर में होगी और इस मीटिंग में तय होगा कि यह कमेटी कैसे काम करेगी और साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों का कैसे पता लगाएगी। 90 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायकों और प्रत्याशियों से मुलाकात की जाएगी और साथ ही मीटिंग के दौरान ये भी तय किया जाएगा कि सभी मेंबर एक साथ एक टीम के रूप में विधानसभाओं में जाएंगे या विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट लेने के लिए अलग अलग मेंबर जाएंगे। ये सब चीज़ जो है आज की जो मीटिंग होने वाली है इस मीटिंग में तय की जाएगी। हम बढ़ते हैं हमारी अगली और आखिरी खबर की ओर कि हरियाणा में अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी राजनीतिक प्रभाव दिखाता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। डायरेक्टर ने सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर को लेटर जारी किए हैं। डायरेक्टर की तरफ से भेजे गए इस लेटर में लिखा गया है कि अक्सर देखने में आया है कि अधिकारी या कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़े मामलों में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, जो हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम 26 का उल्लंघन है। इसलिए सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लेटर भेजने के पीछे क्या उद्देश्य है, अभी तक इस चीज़ की पूरी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो इस लेटर को हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा डाले जा रहे राजनीतिक दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपकी हमारी टॉप न्यूज़ को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।